कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन का ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जो हमने पहला क्लास जो हमने किया था उसमें बेसिकली कंप्यूटर पढ़ा हुआ था और कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो कंप्यूटर के बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद है, फंक्शंस और एप्लीकेशन दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में बेसिकली मेंशन है। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहां आप हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा तो वहां पे आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कंप्यूटर के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इनपुट और आउटपुट। एक कंप्यूटर इज ए डेटा प्रोसेसिंग बेसिक कंप्यूटर बेसिकली क्या है, हमारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग बेसिकली क्या करता है, वर्क करता है या फिर डेटा को हमारे मैनिपुलेट करता है या चेंजेस करता है। इट डज नथिंग अंटिल अ यूजर और अ स्क्रिप्ट और प्रोग्राम प्रोवाइड द डेटा दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड द इंस्ट्रक्शन दैट टेल हाउ टू प्रोसेस। ये देखिए कंप्यूटर में बेसिकली क्या रहता है, पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन सेट रहते हैं कि अगर आप जैसे मान के चलते कोई वर्क करवाना है तो आप अगर ए दाबिएगा तो इस प्रकार से ये आपका वर्क करेगा, या फिर कोई भी अल्फाबेट काम करते हैं तो वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन उसे पहले से मिला हुआ रहता है। बस उसे हमें क्या देना रहता है, डेटा देना रहता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है। तो एनी स्टैंडर्ड डिवाइस और कंपोनेंट दैट अ यूजर यूज टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर इज नॉन एज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ये देखिए कोई भी हम लोग ऐसा डिवाइस या स्टैंडर्ड डिवाइस या कंपोनेंट इसको कह सकते हैं जो यूजर बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, लगाता है या फिर यूज करता है ताकि उस कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट कर सके, काम करवा सके, तो उसमें क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे भाषा में कहा जाए, एक कंप्यूटर यूज इट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेज और कंपोनेंट टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस इसे लगाते हैं ताकि जो कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे सके यूजर के द्वारा वो उसे मिल पाए, वरना वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे पास क्या है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज क्या क्या है, आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, ऑलमोस्ट हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है। अदर कुछ भी हमारे पास इसके अलावा भी स्कैनर हो गया जो बाहर से लग गया, माइक्रोफोन हो गया, USB टाइप हो गया, वेबकैम हो गया, ये तमाम चीज हमारे पास किस में आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अदर कॉमन इनपुट डिवाइसेस यहाँ छवि हमारे पास इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम अ नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे अगर हमको नॉन इनपुट डिवाइसेस वाला काम कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हमारे पास है, CD है, DVD है। फॉर एग्जांपल अगर हमको बैच फाइल क्या करना है, ए बैच फाइल इन द विंडोज सिस्टम में इंस्ट्रक्ट द CPU टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट एट ए पार्टी। देखिए एक बैच फाइल क्या करता है, विंडोज सिस्टम में इंस्ट्रक्ट क्या रहता है कि वो CPU क्या काम करवा सकता है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सके और साथ ही किसी पार्टिकुलर टाइम में एक स्क्रिप्ट उसे लिख सके। इंस्टॉलेशन डिस्क इंस्टॉलेशन डिस्क अच्छा एग्जांपल हमारे पास कह सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस का। यूजुअली दे कंटेन स्क्रिप्ट, उसके अंदर क्या रहता है, स्क्रिप्टर रहता है जिसमें पहले से एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डला हुआ रहता है जिसके वो अपने खुद से ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अगला हमारे पास है प्रोसेसिंग। वंस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड बाय द इनपुट फंक्शन। देखिए जैसे हमारे पास डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, इनपुट फंक्शन के द्वारा दिया जाता है, कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को बेसिकली प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है। इन दिस फंक्शन अ कंप्यूटर प्रोसेसेस द रिसीव डाटा। इन कंप्यूटर को जो भी डेटा बेसिकली आपसे रिसीव हुआ है उसके हिसाब से क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया हुआ है वो उस हिसाब से क्या करता है, वहां पर वर्क करता है। अगला है टू प्रोसेस द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर यूजेज द CPU। यानी इस डेटा को बेसिकली प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को CPU की आवश्यकता पड़ती है और CPU हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं जिसे आप लोग, तो मेन प्रोसेसिंग कंपोनेंट माना जाता है। इट प्रोसेसेस यूजर इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट्स एंड प्रोग्राम्स एंड रन्स कमांड ऑन द OS ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। देखिए जो भी कमांड दिया जाता है उस हिसाब से वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करता है और साथ साथ वर्क भी यहाँ करता है। अगला बात यहाँ टॉपिक के साथ बात की जाए, डेटा प्रोसेसिंग इज द मोस्ट कॉमन। डेटा प्रोसेसिंग जो बेसिकली हमारे पास क्या है, सबसे बेसिक फंक्शन होता है किसी कंप्यूटर का। ये जो फंक्शन है बेसिकली वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है, विच कंसिस्ट, जिसमें क्या क्या रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं जो दैट कैन बी रीड एंड एग्जीक्यूट। उसमें क्या पहले से कोडिंग रहता है ताकि कोई फंक्शन को क्या कर सके, वो बेसिकली इजीली कर सके। द CPU कैन बी, आप कह सकते हो उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एक्सेप्ट इसका काम ही होता है डेटा को इनपुट और इंस्ट्रक्शन, डेटा को जो आपके रहेगा उस डेटा को क्या करना, एक्सेप्ट करना और इंस्ट्रक्ट करना कि हिसाब से आपको काम करना है, काम नहीं करना है, ये कमांड देता है। स्टोरिंग रिजल्ट्स इन मेमोरी एंड सेंडिंग डेटा, इस पर क्या करता है, बेसिकली डेटा को वो आउटपुट डिवाइस सेंड करता है। इट कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ, ये सारे के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं यानी हमारे कंप्यूटर जो काम करते हैं उसे कंट्रोल करता है और डेटा को बेसिकली एंड द यूज ऑफ डेटा स्टोरिंग काम करता है। इन एडिशन टू द CPU सम ऑफ द प्रोसेसिंग फंक्शन में भी परफॉर्म रहता है। जैसे डेटा हमें पास प्रोसेसिंग फंक्शन बात किया जिसमें ALU आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, विच परफॉर्म्स, जो कि अरिथमेटिक और बाइनरी जो हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है। एक हमारे पास आता है GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि जिम्मेदार होता है ग्राफिकल जो भी हम लोग काम करते हैं उन पर जिम्मेदार होता है। गेमिंग PC के लिए गेमिंग कंप्यूटर जो रहते हैं बेसिकली वो
डिपेंड करते हैं, जीपीयू पर डिपेंड करते हैं, ताकि वो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स डायनेमिक ग्राफिक्स को बेसिकली डिजाइन कर सके। अगला हमारे पास क्या है, स्टोरेज है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर इज डेटा स्टोरेज। देखिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर यूजफुल फंक्शन कहा जाए कंप्यूटर का तो वह डेटा स्टोरेज। बिसाइड स्टोरिंग डाटा दैट हैज बीन इनपुट थ्रू पेरिफेरल्स, कंप्यूटर हैज आल्सो नीड्स द वे टू सेव द रिजल्ट ऑफ। देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे आपके पास पीसी हो या फिर कुछ भी हो, उसके लिए आप जो भी हम लोग काम किए उसको स्टोर करने जगह चाहिए। तो डेटा को बिना स्टोर करे काम तो हम लोग नहीं कर सकते। एक हमारे एक फोन में आता है, एक चीज आपने जब भी फोन करने आता है दो चीज देखते हैं, एक रैम देखते हैं, एक रोम देखते हैं। आपको रैम और रोम का मतलब समझ आया होगा कि आपका बेसिकली जो फोन है वो कितने लिमिट तक झेल सकता है, और स्टोरेज के लिए हम लोग रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरेज संबंधी बातें बताया हुआ है। आउटपुट के लिए देखिए हमारे पास क्या है, आउटपुट बताया हुआ है जो भी डेटा बेसिकली हमारे प्रोसेस हो गया सीपीयू के द्वारा, द और द प्रोसेस फंक्शन स्पीड सेंड्स द प्रोसेस डाटा टू द आउटपुट फंक्शन। ये जो भी डाटा हमारे पास चेंजेस हो गया उसे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट फंक्शन को भेज देते हैं, ताकि वो उसे एक पर्टिकुलर वे में उसे अरेंज कर सके और हम समझ सकें। असाइड फ्रॉम मॉनिटर अ वैरायटी ऑफ आउटपुट डिवाइसेज हमारे पास अवेलेबल रहता है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, डिस्प्ले है, प्रिंट्स है, ये सब के सब डेटा क्या करता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। अ यूजर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कैन कनेक्ट, और यूजर को देखिए जैसा जरूरत रहता है, एक आउटपुट दो आउटपुट जितना रहता है उस हिसाब से वो अपने अनुसार काम कर सकता है। तो ये पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, तो आप इसे बना के आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा करूंगा। अब हम लोग देखिए जो दूसरा सवाल है हमारे पास एप्लीकेशन के बारे में, कि क्या कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर का, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे पहला ही हमारे पास है, कंप्यूटर हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे होम बात करें, बिजनेस में बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी अगर होता है तो हमारे पास कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे गवर्नमेंट हो। तो सबसे पहले घर में बात करें तो अगर हमारे पास घर में कंप्यूटर है तो आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, घर पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। देखिए हम बहुत सारी चीज़ क्या कर सकते हैं, ईमेल किसी को भेज सकते हैं, कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे लोगों से हम साथ में जुड़ भी सकते हैं। तो ये घर पे कुछ एप्लीकेशन हो गया। मेडिकल फील्ड में देखिए इसका बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि हम लोग देखिए जो भी डेटा बेसिकली रहता है पेशेंट का वो स्टोर करने में काम आता है, डायग्नोसिस करते हैं, एक्सरे करते हैं, ये सब के सब चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कंप्यूटर चाहिए। बिना कंप्यूटर में काम नहीं होगा। तो सर्जन हम लोग जैसे अगर आजकल बात की जाए, आजकल आपको मालूम लेजर ऑपरेशन होता है, लेजर ऑपरेशन भी क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर पर वर्क करता है। अगर ये कंप्यूटर नहीं तो हम लोग बैठे बैठे बिना ऑपरेशन पेट फाड़े सोचे ऑपरेशन हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कहते हैं जो कोख में संतान होती है वो भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर से क्या करते हैं, फोटोज के अंदर देख लेते हैं कि वो बेबी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल है। एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम हो कंप्यूटर से जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, गेम्स में दिन में बिजी रहते हैं, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप या कुछ भी हो, उन पर गाना सुनने का इस्तेमाल होता है। तो एंटरटेनमेंट फील्ड में का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारा काम होता है इनका, चाहे वो डिजाइनिंग करना हो, सैंपल रखना हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, तमाम ऑनलाइन मार्केटिंग करना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो हमारी इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। क्योंकि इंडस्ट्री के बेसिकली काम ही होता है कि आपके डेटा को मैनेज करना है, सारे के सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन रखना है, तो तमाम चीज़ इंडस्ट्री के लिए से काम रहता है। और एजुकेशन सेक्टर तो हमारे पास जब से देखिए कोविड आया, तो कोविड आने के बाद लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। ऑनलाइन फील्ड में देखिए इसका बहुत ज़्यादा ई बुक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक बुक के नाम जानते हैं, आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करना है, आप ऑनलाइन उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो कंप्यूटर चाहिए या तो फोन चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से पढ़ सकते हैं। एजुकेशन पर्पस में हो गया। अगला बात कीजिए गवर्नमेंट के, तो देखिए गवर्नमेंट क्या, हर आदमी को दिन प्रतिदिन हम लोग कहते हैं पेड़ को बचाना है। पेड़ को बचाना तो हमें पेपरलेस काम करना पड़ेगा। पेपरलेस काम करने की ऑब्वियसली बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारी चीज़ को ऑनलाइन लिखाना पड़ेगा। ये भी देखिए डेटा है बेसिकली हमारे सरकार के पास, तो सरकार क्या करे, सारे डेटा को बेसिकली सुपर कंप्यूटर में देखिए सब कुछ रखा हुआ, स्टोर किया हुआ है। उस स्टोर के साथ सरकार जैसे जब जरूरत पड़े जिस आदमी डेटा, उस हिसाब से उससे काम कह सकते पता कर सकती है। तो गवर्नमेंट के पास भी सारा सारा डेटा रहता है। बैंकिंग सर्विसेज हम बताइए, एटीएम हो गया, आपके कोई पैसा ट्रांजैक्शन करना हो गया, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग में। इंटरनेट नहीं रहेगा तो सोचिए क्या आपका काम हो पाएगा, नहीं। तो बैंकिंग में भी इसका योगदान है। फिर बिजनेस में हो गया, ट्रेनिंग में हो गया, आर्ट्स में हो गया, तो तमाम चीज़, ये इतने सारे सेक्टर है यहाँ पर हमारे पास जो कंप्यूटर रहता है उनका अच्छा खासा योगदान है। इनके बिना यहाँ पर काम हमारा नहीं चल सकता। तो ये कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए, कुछ फंक्शन बता दिए। आशा करूँगा कि आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया तो दोस्तों को लाइक और शेयर करने की कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।